हेलो एवरीवन। उम्मीद आप ठीक होंगे, पढ़ाई अच्छी चल रही होगी और आप मेहनत कर रहे होंगे कंटिन्यू। बेटा कंटिन्यू मेहनत करते रहिए, टॉपिक को डिस्कस करते रहिए, रिवीजन करते रहिए बेटा। और अगर किसी टॉपिक में आपको दिक्कत आ रही है तो दोबारा से आप चीजों को रिपीट कर सकते हो। तो आज का लेक्चर शुरू करने से पहले जो बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि नोटिफिकेशन टाइम पर मिल सके। तो चलिए देखते हैं आज के लेक्चर में हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। आज के लेक्चर में हम बेटा बात करेंगे परमाणु क्रमांक की, जिसे हम परमाणु संख्या भी कहते हैं, एटॉमिक नंबर के बारे में डिस्कस करेंगे। आज हम बात करेंगे द्रव्यमान संख्या और परमाणु भार के बारे में। द्रव्यमान संख्या मतलब मास नंबर और परमाणु भार मतलब एटॉमिक वेट। वैसे तो दोनों चीजें अलग अलग है, लेकिन दोनों को हम एक ही मान सकते हैं। तो इनमें डिफरेंस क्या है और सिमिलैरिटी क्या है, इन सारी चीजों के बारे में भी आज हम डिस्कस करने वाले हैं। साथ में बात करेंगे समस्थानिक के ऊपर, समभारिक के ऊपर और सम न्यूट्रॉनिक तथा सम इलेक्ट्रॉनिक, इन सब के ऊपर आज हम डिस्कस करने वाले हैं। साथ में बात करेंगे इन पर उपस्थित न्यूमेरिकल्स के बारे में, इन पर कौन कौन से न्यूमेरिकल्स पूछे जा सकते हैं और एनसीईआरटी के अंदर कौन कौन से न्यूमेरिकल्स दे रखे हैं इन टॉपिकों के ऊपर, उसे भी आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो बेटा पेन कॉपी उठा लीजिए और चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं परमाणु क्रमांक की, जिसे हम परमाणु संख्या भी बोलते हैं, एटॉमिक नंबर। क्या होता है, हमारे पास एक एटम होता है बेटा, इस एटम के अंदर जो नाभिक होता है, इस एटम के अंदर नाभिक। अब आपने रदरफोर्ड का मॉडल तो पढ़ लिया होगा और थॉमसन का मॉडल भी। उन्होंने कहा था जो एटम होता है वो उदासीन होता है, मतलब जितने उसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही उसमें प्रोटॉन होने चाहिए। तो जो प्रोटॉन थे, जो प्रोटॉन की संख्या थी नाभिक के अंदर, भाई प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है ना, और पॉजिटिव चार्ज कहाँ उपस्थित था बेटा, परमाणु के केंद्र पे। तो परमाणु के केंद्र में क्या है बेटा, प्रोटॉन। तो ये जो प्रोटॉन की संख्या है, नाभिक में उपस्थित जो प्रोटॉन की संख्या है, वही प्रोटॉन की संख्या उसका क्या कहलाता है, परमाणु क्रमांक कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा, परमाणु क्रमांक। मतलब जो परमाणु क्रमांक है, परमाणु क्रमांक वो बराबर होगा नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या के। नाभिक में उपस्थित, Z से डिनोट करते हैं इसे, नाभिक में उपस्थित, नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या के। उपस्थित किसके बेटा, प्रोटॉन की संख्या के। आई होप कि आपको ये बात पता चल गई होगी और पहले से पता भी होगी, प्रोटॉन की संख्या के। यानी कि जो परमाणु क्रमांक होता है वो नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या के बराबर होता है। नाभिक में जितने प्रोटॉन्स होंगे वही उसका क्या कहलाएगा, परमाणु क्रमांक कहलाएगा। तो चलिए डेफिनेशंस देख लेते हैं। किसी तत्व के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या उस तत्व का परमाणु क्रमांक कहलाता है। इसे Z से प्रदर्शित करते हैं और प्रतीक के निचले सिरे पर लिखते हैं। जब हम परमाणु क्रमांक को लिखेंगे तो तत्व के प्रतीक के निचले सिरे पर लिखेंगे। जैसे सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 होता है, तो 11 में तत्व के प्रतीक के कहां लिखूंगा, निचले सिरे पर लिखूंगा, Z बराबर 11 यहां लिखूंगा। खैर वो तो हम देखेंगे, आगे चलते हैं। ये बात आपको पता चल गई होगी कि जो हमारे पास परमाणु क्रमांक होगा वो किसके बराबर होगा, प्रोटॉन की संख्या के। किसके बेटा, प्रोटॉन की संख्या के। चलिए आगे चलते हैं। अब इंपोर्टेंट पॉइंट्स है, नोट में डाल लेना बेटा, ये मोस्ट इंपोर्टेंट बात, बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट बात। अगर मेरे पास उदासीन अणु है या उदासीन परमाणु है, तो उदासीन परमाणु के लिए, उदासीन परमाणु के लिए ये बात ध्यान रखना, अगर बेटा उदासीन परमाणु है तो मैं आपको पता होना चाहिए प्रोटॉन की संख्या बराबर होगी किसके, इलेक्ट्रॉन की संख्या के। तो मैं अगर बेटा मेरे पास क्या है, उदासीन परमाणु है, तो मैं बोल सकता हूं प्रोटॉन की संख्या वो बराबर किसके होगी बेटा, इलेक्ट्रॉन की संख्या के। इलेक्ट्रॉन की संख्या के, प्रोटॉन की संख्या किसके बराबर होगी, इलेक्ट्रॉन की संख्या के। और अभी मैंने आपको बताया कि प्रोटॉन किसके बराबर होता है, परमाणु क्रमांक के। तो मैं यहां लिख सकता हूं परमाणु क्रमांक, फिर मैं लिख सकता हूं भाई यहां पर परमाणु क्रमांक
परमाणु क्रमांक सॉरी वो फिर बराबर होगा किसके, प्रोटॉन की संख्या के, और प्रोटॉन की संख्या किसके बराबर होगी, इलेक्ट्रॉन की संख्या के। मतलब Z बराबर होगा P के और P बराबर होगा E के। अगर मेरे पास कैसा परमाणु है, उदासीन परमाणु है। उदासीन परमाणु में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही प्रोटॉन होंगे, मतलब जितना ऋणात्मक आवेश होगा उतना ही धनात्मक आवेश होगा, और वो धनात्मक आवेश किसके बराबर होगा, परमाणु क्रमांक के। सेकंड बेटा ध्यान से देखते रहो। अगर धनात्मक परमाणु है, धनात्मक परमाणु के लिए मतलब मेरे पास कोई एटम है X और उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। कितना पॉजिटिव चार्ज है, मान लीजिए N पॉजिटिव चार्ज। तो अब भाई मैं कैसे निकालूंगा, तो मैं निकाल सकता हूं बेटा, ध्यान से देखना कैसे निकाल सकता हूं। अब धनात्मक परमाणु में मुझे जब इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालनी है तो मैं निकाल सकता हूं इलेक्ट्रॉन की जो संख्या होगी, इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन से कम होगी। अगर मेरे पास धनात्मक परमाणु है तो फिर उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी, प्रोटॉन की संख्या से कम होगी। कैसे भाई, ध्यान से देखो, उस पर पॉजिटिव चार्ज कब आता है, जब कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन त्यागता है, तभी तो पॉजिटिव चार्ज आता है बेटा। इसका मतलब इसने इलेक्ट्रॉन क्या कर दिए होंगे, त्याग दिए होंगे। और अगर इलेक्ट्रॉन की कमी आ रही है तो इलेक्ट्रॉन घट गए होंगे ना, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या कम हो गई होगी किससे, प्रोटॉन की संख्या से। मतलब इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन से क्या होगी, कम होगी। तो चेक कर सकते हो कितनी होगी, उसे देख सकते हो बेटा। इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होगा बेटा प्रोटॉन माइनस N जो पॉजिटिव चार्ज है, या मैं लिख सकता हूं बेटा धनायनों की संख्या, यहां लिख सकता हूं P माइनस धनात्मक आवेश, धनात्मक आवेश, परमाणु पर उपस्थित धनात्मक आवेश। इलेक्ट्रॉन की संख्या निकाल सकता हूं। अगर मुझे इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालनी है धनात्मक परमाणु में, तो जो परमाणु क्रमांक होगा, जो प्रोटॉन होंगे उसमें से घटा दो जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उसे। याद रखना Z बराबर यहां पर भी किसके होगा बेटा, P के होगा। मतलब परमाणु क्रमांक बराबर होगा प्रोटॉन की संख्या के, ये सेम रहेगा, चाहे वो धनात्मक परमाणु हो, चाहे वो उदासीन हो, चाहे वो ऋणात्मक परमाणु हो, ये नहीं चेंज होगा भाई, ये चेंज नहीं होगा। तो परमाणु क्रमांक बराबर किसके होने वाला है, प्रोटॉन के। एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल, मुझसे कोई कहता है Na+ में इलेक्ट्रॉन की संख्या बताओ, मुझसे कहता है भाई Na+ में इलेक्ट्रॉन की संख्या बताओ। अब इलेक्ट्रॉन की संख्या बताने के लिए धनायन में Na का परमाणु क्रमांक पता होना चाहिए। Na का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 11। तो मैं बोल सकता हूं भाई Z बराबर होता है P के, और ये किसके बराबर है, 11 के। किसके बराबर है बेटा, 11 के। है या नहीं, जल्दी बताओ, है क्या। अच्छा, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या वो बराबर होगी बेटा P माइनस Na परमाणु पर उपस्थित धनात्मक आवेश, P माइनस धनात्मक आवेश। बताओ भाई P कितना है बेटा, P कितना है, 11 में से कितना घटाना है, धनात्मक आवेश कितना है बेटा, Na के ऊपर एक ही तो प्लस है तो एक घटा दो, तो Na+ में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी आ गई, 10 आ गई। Na+ में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, 10। और एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल मान लीजिए एल्यूमिनियम Al, Z बराबर 13, Al ट्राइपॉजिटिव Z बराबर 13 में इलेक्ट्रॉन की संख्या बताओ, इलेक्ट्रॉन की संख्या बताओ। अब मुझे इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या बतानी है बेटा, तो कैसे निकालूंगा इलेक्ट्रॉन की संख्या। भाई Z बराबर होता है P के, और P किसके बराबर होगा, 13 इलेक्ट्रॉन के। भाई Z 13 के बराबर है ना, तो P भी किसके बराबर होगा, 13 के बराबर होगा, क्योंकि Z बराबर P के, Z 13 है तो P भी कितना होगा, 13 होगा। अच्छा, इलेक्ट्रॉन की संख्या वो बराबर होगा P माइनस धनात्मक आवेश के। अब बताओ भाई धनात्मक आवेश कितना है, P में से घटा दो कितने को, सॉरी P कितना है, 13 में से घटा दो कितना है धनात्मक आवेश, 3 को घटा, राइट, पॉजिटिव है नहीं है, तो 3 को घटा दो। जब 13 में से घटाओगे 3 को तो इलेक्ट्रॉन कितना आ जाएंगे, 10 आ जाएंगे। तो इस तरीके से अगर कोई स्पीशीज धनात्मक है तो उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या हम कैसे निकाल सकते हैं, ये बात आपको पता चली होगी। तो चलिए तीसरा पॉइंट देखते हैं अब हम, थर्ड पॉइंट। यदि परमाणु ऋणात्मक है, परमाणु पर ऋणात्मक आवेश है, ऋणात्मक इस तरीके का कि उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है बेटा,
उसके ऊपर क्या है, नेगेटिव चार्ज N माइनस, ऋणात्मक। तो यदि परमाणु ऋणात्मक है, बस ऐसे ही लिख लेते हैं ऋणात्मक। अगर परमाणु ऋणात्मक है तो भाई मैं कह सकता हूं इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन से अधिक होगी। प्रोटॉन से क्या होगी बेटा, प्रोटॉन से अधिक होगी। अगर चीजों को समझते रहे ना, पढ़ते रहे, तो सारी बातें क्लियर होगी बहुत अच्छे से। अभी तो देखते रहो अच्छे से, हर एक बात अगर आपने अच्छे से डिटेल में देखी, रिवीजन करा, जो नहीं समझ में आ रही उसे रिपीट कर लो बात को, तो आपको हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा बेटा। ध्यान से समझना बेटा। अगर परमाणु ऋणात्मक है तो उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कैसे निकालेंगे? पहली बात आपको पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी, प्रोटॉन से अधिक होगी। कैसे अधिक होगी वो ध्यान से देख लेंगे, लेकिन यहां पर भी Z बराबर P के ही रहेगा, ये नहीं चेंज होगा, ध्यान रखना बेटा। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या वो बराबर होगा, इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन प्लस ऋणात्मक आवेश, यानी कि ऋणायन में तो प्लस करना है और धनायन में माइनस करना है, क्योंकि धनायन में इलेक्ट्रॉन की संख्या कम होगी तो प्रोटॉन में से घटाना पड़ेगा, और ऋणायन में इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिक होगी तो प्रोटॉन में जोड़ना पड़ेगा। क्लियर है बात बेटा? बहुत बढ़िया। चलिए अब ध्यान से देखते रहो एग्जाम्पल। चलो एग्जाम्पल आगे लेते हैं। एग्जाम्पल हमने कहा क्वेश्चन फर्स्ट हमने कहा N ट्राई नेगेटिव में इलेक्ट्रॉन की संख्या बताओ। N ट्राई नेगेटिव में क्या बताओ, इलेक्ट्रॉन की संख्या बताओ। तो चेक करो बेटा, यहां का भी हमारे पास Z कितना है, 7। तो आंसर में देखो Z बराबर होता है P के, और P किसके बराबर हो गया, 7 के। परमाणु क्रमांक तो 7 है ना, तो P किसके बराबर है बेटा, 7 के। अब हम जानते हैं इलेक्ट्रॉन की संख्या वो बराबर होगी प्रोटॉन प्लस ऋणात्मक आवेश। अभी लिखवाया फॉर्मूला, ऋणात्मक आवेश। बताओ भाई प्रोटॉन कितने हैं, प्रोटॉन तो 7 है, ऋणात्मक आवेश कितना है, 3 है। माइनस नहीं देखना कि कभी -3 कर दो, सिर्फ नंबर देखना है, ऋणात्मक आवेश का नंबर कितना है, 3, इसलिए 3 जोड़ दो। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या किसके बराबर आ जाएगी, 10 के बराबर आ जाएगी, 10 के बराबर आ जाएगी। हमारे पास मान लीजिए दूसरा क्वेश्चन, F माइनस है, Z बराबर 9 में इलेक्ट्रॉन की संख्या कैसे फाइंड आउट करोगे भाई? तो Z बराबर होगा P के, और P बराबर किसके है बेटा, 9 के। भाई Z 9 के बराबर है ना, तो P भी 9 के बराबर होगा। अब इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालो। इलेक्ट्रॉन की संख्या वो बराबर होगा बेटा P प्लस ऋणात्मक आवेश। P कितना है बेटा, P हमारे पास 9, ऋणात्मक आवेश कितना है बेटा, एक ही तो माइनस है, इसलिए 1 जोड़ दो, तो इलेक्ट्रॉन किसके आ जाएगा, 10 के बराबर आ जाएगा। तो अब आपको तीनों कॉन्सेप्ट बताओ कि अगर मेरे पास उदासीन परमाणु है, बेटा चेक करो, उदासीन परमाणु के लिए परमाणु क्रमांक बराबर होगा प्रोटॉन की संख्या के बराबर होगा वो इलेक्ट्रॉन की संख्या के, यानी कि Z बराबर P बराबर E। अगर धनात्मक परमाणु है तो धनात्मक परमाणु के लिए हमारे पास क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की संख्या कम होगी प्रोटॉन की संख्या से। तो अगर कम होगी तो प्रोटॉन में से घटाना पड़ेगा कुछ, क्या घटाऊंगा, धनात्मक आवेश। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होगी P माइनस धनात्मक आवेश के, लेकिन Z बराबर यहां पर भी किसके रहेगा, P के रहेगा। तो अगर मेरे पास एक एग्जांपल है, N प्लस में इलेक्ट्रॉन की संख्या बतानी है जिसका Z कितना है, 11, तो Z बराबर P बराबर 11 के होगा आंसर में, अगर आप देखोगे होगा या नहीं होगा 11 के। अब इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर किसकी होगी, प्रोटॉन माइनस धनात्मक आवेश के। धनात्मक आवेश कितना है, 1, तो प्रोटॉन में से 1 को घटा दो तो इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी आ जाएगी, 10। नेक्स्ट देख सकते हो बेटा, अगर मैं Al ट्राई पॉजिटिव में इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालू तो भी निकाल सकते हो। अगर ऋणात्मक एटम है तो ऋणात्मक एटम में इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन से क्या होगी, अधिक होगी, यानी कि Z बराबर तो यहाँ भी P के रहेगा, और अगर Z बराबर P के रहेगा तो एक्चुअल में बेटा यहाँ पर, हाँ ये तो फॉर्मूला है। तो अब आप देख सकते हो इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होगी प्रोटॉन प्लस ऋणात्मक आवेश के। तो इसे भी चेक कर हमने एग्जांपल्स के थ्रू। अगर ट्राई नेगेटिव की बात कर रहे हैं हम, किसकी, ट्राई नेगेटिव की, ध्यान से देख सकते हो। एन ट्राई नेगेटिव में इलेक्ट्रॉन की संख्या बताओ, तो Z बराबर P बराबर 7 के। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या किसके बराबर है, प्रोटॉन प्लस ऋणात्मक आवेश के। प्रोटॉन कितना बेटा, 7, ऋणात्मक आवेश कितना था, 3, तो इलेक्ट्रॉन कितना आ गया, 10 आ गया। ऐसे आप F नेगेटिव में देख सकते हो, इसमें देख सकते हो F नेगेटिव में। क्लियर बात बेटा? चले आगे, चले, बहुत बढ़िया। अब बात करते हैं द्रव्यमान संख्या के बारे में कि द्रव्यमान संख्या क्या होती है। एक्चुअल में द्रव्यमान संख्या क्या होती है बेटा, कि किसी भी जो परमाणु का वेट होता है वो नाभिक के अंदर माना गया
कि संपूर्ण परमाणु का जो भार है वो कहा है, केंद्र में उपस्थित, और उसी को हमने क्या कहा, नाभिक। तो नाभिक के अंदर बेटा अगर आप देखो, इस नाभिक के अंदर क्या उपस्थित होते हैं, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। इस नाभिक के अंदर क्या उपस्थित होते हैं बेटा, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, और इसी को हम बोलते हैं न्यूक्लियॉन। क्या बोलते हैं बेटा, न्यूक्लियॉन। इसी को क्या बोलते हैं, न्यूक्लियॉन। न्यूक्लियॉन क्या होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या का योग, उसी को हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियॉन। और न्यूक्लियॉन की संख्या ही हमारा क्या कहलाती है, द्रव्यमान संख्या। क्या कहलाती है बेटा, द्रव्यमान संख्या। तो द्रव्यमान संख्या क्या है, किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन की संख्या का योग। प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन की संख्या का योग, उसी को हम क्या बोलते हैं बेटा, द्रव्यमान संख्या। और ये द्रव्यमान संख्या क्या है, न्यूक्लियॉन की संख्या है। और फिर वही बात कि न्यूक्लियॉन क्या है भाई, अभी बताया, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन को ही हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियॉन कहते हैं। तो चलिए देखते हैं, इसको भी देखते हैं अच्छे से। परमाणु की द्रव्यमान संख्या उस परमाणु के नाभिक में उपस्थित न्यूक्लियॉन, न्यूक्लियॉन मतलब प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन की संख्या के बराबर होती है। अर्थात मैं कह सकता हूं प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या का योग उस परमाणु की द्रव्यमान संख्या कहलाती है, उस परमाणु की द्रव्यमान संख्या कहलाती है। इसे डिनोट किससे करेंगे बेटा, कैपिटल ए से। तो जो हमारे पास द्रव्यमान संख्या है उसे हम डिनोट करते हैं कैपिटल ए से। तो चलिए देखते हैं, इसको देखते हैं। हमारे पास जो द्रव्यमान संख्या है, द्रव्यमान संख्या, सॉरी, द्रव्यमान संख्या वो बराबर होगा प्रोटॉन की संख्या, प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या, न्यूट्रॉन की संख्या। और प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन की संख्या का योग हमारा क्या कहलाता है, न्यूक्लियॉन कहलाता है। द्रव्यमान संख्या को ए से प्रदर्शित करते हैं, तो ए बराबर होगा P प्लस एन के। भाई न्यूट्रॉन तो एन होते हैं ना, और प्रोटॉन P, तो ए बराबर क्या होगा, P प्लस एन के। ए बराबर P प्लस एन। क्लियर है बात। अब दूसरी चीज है हमारे पास कि द्रव्यमान संख्या को हम क्या बोल रहे हैं, परमाणु भार बोल रहे हैं। तो मैं इसी को यहीं पे बता देता हूं, परमाणु भार के बारे में। परमाणु भार क्या होता है बेटा, देखो द्रव्यमान संख्या और परमाणु भार में क्या अंतर होता है। परमाणु भार होता है कि परमाणु के अंदर जितने कण उपस्थित होते हैं उन सब कणों का भार, उन सब कणों का भार क्या कहलाता है, परमाणु भार कहलाता है। तो जैसे अब एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन भी होते हैं, प्रोटॉन भी होते हैं, न्यूट्रॉन भी होते हैं, तो इन तीनों का भार हमारा क्या कहलाएगा, परमाणु भार कहलाएगा। अब मैंने आपको बताया था कि भाई जो प्रोटॉन का भार होता है ना, वो 1837 लगभग गुना ज्यादा होता है किसके भार से, इलेक्ट्रॉन के भार से। यानी कि जो मास ऑफ प्रोटॉन है, मास ऑफ प्रोटॉन में से ऐसे लिख सकता हूं बेटा, मास ऑफ प्रोटॉन वो 1800 कितना होगा बेटा, 1837 गुना होगा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के। यानी कि प्रोटॉन का मास 1837 गुना ज्यादा है, तो बहुत भारी है प्रोटॉन तो इलेक्ट्रॉन से। तो चूंकि इलेक्ट्रॉन का भार बहुत बहुत कम है या नहीं भाई, इसलिए हम इसके भार को क्या मान लेते हैं, नेगलेक्ट मान लेते हैं इसके भार। और जब मैं इसके भार को नेगलेक्ट मानता हूं तो फिर क्या बचा, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन बचा। और प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का योग ही क्या कहला रहा है, द्रव्यमान संख्या, और उसी को हम क्या मान के चल रहे हैं, परमाणु भार। तो परमाणु भार लगभग बराबर होता है द्रव्यमान संख्या के, इसलिए मैं दोनों को एक ही मान के चलता हूं, चाहे द्रव्यमान संख्या हो चाहे परमाणु भार हो, दोनों एक ही बात है। बात समझ में आ गई। डिफरेंस तो मैंने बता दिया क्या होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन का भार भी जोड़ते हैं, लेकिन चूंकि इलेक्ट्रॉन का भार बहुत बहुत कम होता है इसलिए हम इसको 0 मान लेते हैं। 0 मान लूंगा तो बचेगा क्या, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। समझ में आ गई होगी बात आपको ये। चले आगे बेटा, चले, बहुत बढ़िया।
अब बात करें परमाणु का निरूपण, रिप्रेजेंटेशन ऑफ एटम। जब हम किसी परमाणु को क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, प्रदर्शित करते हैं किसी परमाणु को, तो मान लीजिए कोई एक्स एटम है, ये परमाणु है, तो ऊपर तो मैं लिखता हूं यहां पर परमाणु भार, जिसे हम द्रव्यमान संख्या बोल रहे हैं। तो अब मैं द्रव्यमान संख्या और परमाणु भार को एक ही कहूंगा, परमाणु भार। और बेटा नीचे लिखते हैं यहां पर हम Z, Z मतलब परमाणु क्रमांक, Z मतलब परमाणु क्रमांक। तो अगर मुझे किसी तत्व का प्रतीक बताना है, सिंबल बताना है, तो दो चीजों की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, एक तो हमारे पास परमाणु भार की और एक हमारे पास परमाणु क्रमांक की। एक और बात, आपने देखा था परमाणु भार बराबर होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो अगर मैं न्यूट्रॉन निकालूं तो न्यूट्रॉन बराबर किसके होगा, तो P को इधर भेज दो तो A माइनस P के, यानी कि परमाणु भार माइनस प्रोटॉन के। और प्रोटॉन को मैं Z भी कह सकता हूं, यानी कि और करके मैं ये भी लिख सकता हूं न्यूट्रॉन बराबर A माइनस Z के। भाई Z प्रोटॉन की संख्या के बराबर ही तो है। इसका मतलब अगर मुझे न्यूट्रॉन की संख्या निकालनी है तो परमाणु भार में यानी कि A में से किसे घटा दो, Z को घटा दो, तो क्या निकल कर आ जाएगा, न्यूट्रॉन निकल कर आ जाएंगे। A में से किसे घटाना है, Z को घटाना है, A में से Z को। मतलब अगर मैं कहूं मेरे पास एक सिंबल है जिसमें हमारे पास द्रव्यमान संख्या m है और परमाणु क्रमांक n है, तो इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या बताओ कितनी होगी। तो भाई क्या करना है, न्यूट्रॉनों की संख्या परमाणु भार में से किसे घटाना होता है, हाँ परमाणु क्रमांक को, यानी कि m में से n घटा दो, क्या निकल कर आ जाएगा, न्यूट्रॉन की संख्या, न्यूट्रॉन की संख्या। तो यही हमारे पास रिप्रेजेंटेशन किसी भी एटम का। तो किसी तत्व के परमाणु को परमाणु क्रमांक तथा द्रव्यमान संख्या के साथ निम्न प्रकार से दर्शाया जा सकता है, और वो जो दर्शाएंगे वही उसका क्या कहलाएगा, परमाणु का निरूपण कहलाएगा। तो निरूपण के लिए दो चीजें इन्फॉर्म होनी चाहिए, हमें दो चीजों का पता होना चाहिए, एक तो परमाणु भार का और एक परमाणु क्रमांक का Z का। परमाणु भार में से Z घटा दो तो क्या निकल कर आ जाएंगे, न्यूट्रॉन की संख्या। क्लियर है बात, चलें आगे। तो चलिए, तो अब हम क्वेश्चंस की बात करते हैं, जो कि दे रखा है क्वेश्चंस। तो ये रहा पहला क्वेश्चन। क्या कहता है पहला क्वेश्चन बेटा, एक तत्व का परमाणु भार 37 है। कोई तत्व है जिसका परमाणु भार कितना है, 37 है, 37। अच्छा, और परमाणु क्रमांक 17 है। तो इस तत्व में कितने प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन होंगे। हमें प्रोटॉन की संख्या बतानी है, इलेक्ट्रॉन की संख्या बतानी है और न्यूट्रॉन की संख्या बतानी है। क्या दे रखा है वो लिख लेते हैं। दिया है परमाणु भार, दे रखा है क्या भाई, परमाणु भार, जिसे मैं A कह रहा हूं, कितना दिया है, 37। एक और चीज दे दी है परमाणु क्रमांक, परमाणु क्रमांक, परमाणु क्रमांक को Z से डिनोट करते हैं, और Z कितना दिया है बेटा, 17। अब मेरे पास ये परमाणु कैसा है, इसके अंदर कोई धनायन ऋणायन की बात हुई क्या, ना धनायन की बात हुई ना ऋणायन की बात हुई। इसका मतलब परमाणु उदासीन है। तो उदासीन परमाणु के लिए, उदासीन परमाणु के लिए, उदासीन परमाणु के लिए आपको पता है जो परमाणु क्रमांक होता है वो प्रोटॉन के बराबर होता है नहीं होता है। तो आपको पता है कि परमाणु क्रमांक मतलब Z वो बराबर किसके होगा, प्रोटॉन के, प्रोटॉन की संख्या के। और प्रोटॉन की संख्या किसके बराबर होगी, इलेक्ट्रॉन की संख्या के। होगी या नहीं होगी बताओ। अगर उदासीन परमाणु है तो उदासीन परमाणु जो परमाणु क्रमांक होगा वही प्रोटॉन की संख्या होगी, वही इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी। Z कितना है बेटा, 17। Z कितना है, 17। तो मैं बोल सकता हूं प्रोटॉन बराबर होंगे इलेक्ट्रॉन और बराबर किसके होंगे, 17 के। यानी कि प्रोटॉन भी 17 और इलेक्ट्रॉन भी 17। अच्छा, एक चीज रह गई, अब मुझे प्रोटॉन भी बता दिया मैंने, इलेक्ट्रॉन भी बता दिया, अब रह गए न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन किससे बताते हैं, परमाणु भार से। न्यूट्रॉन का रिलेशन तो परमाणु भार से है ना। तो चूंकि हम जानते हैं परमाणु भार, परमाणु भार A बराबर होता है बेटा प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के। परमाणु भार कितना है, 37, प्रोटॉन कितना है, 17 प्लस न्यूट्रॉन।
तो न्यूट्रॉन बराबर किसके होगा बेटा, 37 में से कितना घटा दो, 17 घटा दो। भाई 17 इधर ले आऊंगा मैं, न्यूट्रॉन निकल के आ जाएंगे, तो 37 माइनस 17, फाइनली न्यूट्रॉन कितना आ जाएंगे, 20। तो न्यूट्रॉन की संख्या हमारी कितनी आ रही है बेटा, 20 आ रही है। तो इस तत्व के अंदर 17 प्रोटॉन, 17 इलेक्ट्रॉन और 20 न्यूट्रॉन होंगे। क्लियर है बात, कर सकते हो बहुत अच्छे से, गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, तुम्हें खुद करना है और कमेंट करके आंसर भी बताना है। क्या है बेटा, एक तत्व का परमाणु भार 235 है तथा परमाणु क्रमांक 90 है। सेम क्वेश्चन है। अच्छा, इस तत्व में कितने प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन होंगे। बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है, बस कैलकुलेशन थोड़ी अलग होगी, तो कमेंट करके आंसर बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, एक परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन की संख्या 30 है तथा प्रोटॉन की संख्या 26 है, तो द्रव्यमान संख्या व इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करो। अच्छा, उदासीन परमाणु है, आप साफ साफ देख सकते हो, दिया है आंसर में, देख लेते हैं। दिया है न्यूट्रॉन की संख्या, न्यूट्रॉन की संख्या कैपिटल N बराबर कितनी दिया बेटा, 30। एक और दिया है हमें प्रोटॉन की संख्या, प्रोटॉन की संख्या P बराबर वो कितना दिया है बेटा हमें, 26। पूछ क्या रहा है, वो द्रव्यमान संख्या पूछ रहा है, यानी कि A फाइंड आउट करा रहा है, और साथ में हमारे से क्या पूछ रहा है, इलेक्ट्रॉन की संख्या E फाइंड आउट करा रहा है। अब ध्यान से सुनो, चूंकि परमाणु उदासीन है भाई, ना तो प्लस की बात हो रही है ना माइनस की बात हो रही है, इसका मतलब उदासीन परमाणु है। उदासीन परमाणु के लिए, अगर परमाणु उदासीन है तो उदासीन परमाणु के लिए प्रोटॉन की संख्या, या मैं कहूं इलेक्ट्रॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होगी किसके, प्रोटॉन की संख्या के। आई एम राइट, सही हूं ना भाई मैं, बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात। जो इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी किसके बराबर होगी, प्रोटॉन की संख्या के, यानी कि इलेक्ट्रॉन बराबर किसके हो जाएगा बेटा, 26 के। साफ साफ दिख रहा है भैया, प्रोटॉन की संख्या कितनी है, 26, वही इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी। अब मुझे निकालना है परमाणु द्रव्यमान संख्या, मतलब परमाणु भार। अब मुझे दूसरी चीज निकालनी है, परमाणु भार। तो परमाणु भार किससे रिलेट करता है, न्यूट्रॉन से। तो हम जानते हैं चूंकि द्रव्यमान संख्या, द्रव्यमान संख्या कैपिटल A बराबर वो किसके होगा बेटा, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के। अब मेरे पास प्रोटॉन भी है न्यूट्रॉन भी है, तो द्रव्यमान संख्या निकल कर आ जाएगी। प्रोटॉन कितना है बेटा, 26, न्यूट्रॉन कितने हैं, 30। तो आंसर क्या आएगा, सिंपल 56। अरे 56 ही तो आएगा, तो द्रव्यमान संख्या कितनी आ जाएगी इसकी, 56 आ जाएगी। क्लियर है, कर लोगे, चले आगे। बहुत बड़ी। क्वेश्चन नंबर 4 एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट भी है, पूछा भी जाता है एग्जाम में और पूछा भी गया है, तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बेटा ये, और बहुत आसान भी है। वो कह रहा है कि 35 Br 80 में प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉनों की संख्या का परिकलन कीजिए। देखो ये उदासीन परमाणु है, ना इस पे प्लस है ना इस पे माइनस है, तो आप देख सकते हो। सबसे पहले उदासीन परमाणु के लिए यहां लिखूंगा, उदासीन परमाणु के लिए चेक कर सकते हो बेटा, परमाणु क्रमांक जिसे हम Z कहते हैं वो बराबर होता है प्रोटॉन की संख्या के। प्रोटॉन, प्रोटॉन की संख्या के, प्रोटॉन की संख्या को P से डिनोट करते हैं, और वो बराबर होता है बेटा किसके, न्यूट्रॉन की संख्या के, सॉरी आई एम सॉरी, इलेक्ट्रॉन की संख्या के, इलेक्ट्रॉन की संख्या के, इलेक्ट्रॉन की संख्या के, जिसे मैं E कह रहा हूं बेटा। अब मुझे बताओ परमाणु क्रमांक कितना है, 35 है ना, 35।
तो मैं कह सकता हूं भाई कि जो प्रोटॉन है वही इलेक्ट्रॉन है, और वो कितना है बेटा हमारा 35 है। आप चेक कर सकते हो बहुत अच्छे से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। प्रोटॉन की संख्या पता चल गई भाई, इलेक्ट्रॉन की संख्या पता चल गई, क्या रह गई न्यूट्रॉन की संख्या। न्यूट्रॉन की संख्या निकालने के मुझे परमाणु भार चाहिए, और परमाणु भार भी है, समझ रहे हो। तो न्यूट्रॉन की संख्या मैं अभी भी बता चुका हूं, n बराबर ऊपर वाली संख्या में से नीचे वाली संख्या को घटा दो। ऊपर वाली संख्या क्या है बेटा, ऊपर वाली संख्या क्या है, परमाणु भार, यानी कि द्रव्यमान संख्या है या नहीं, ये बताओ, परमाणु भार। माइनस कर दो क्या, नीचे वाली संख्या क्या है, परमाणु क्रमांक, तो परमाणु क्रमांक को माइनस कर दो, परमाणु क्रमांक। चलिए परमाणु भार कितना है 80, परमाणु क्रमांक कितना है 35, घटा दो भाई तो कितना आ जाएगा 45 आ जाएगा। तो न्यूट्रॉन की संख्या हमारी कितनी आ गई 45। क्लियर है बात, कर सकते हो, बहुत आसान क्वेश्चन थे। चले आगे, चलो क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, ये क्वेश्चन भी एनसीईआरटी का है, अब तो सारे एनसीईआरटी के क्वेश्चन है इसके अंदर। चलिए देखते हैं, किसी स्पीशीज में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉनों की संख्या 18 16 तथा 16 है, इसका प्रयुक्त प्रतीक लिखिए। भाई मुझे सिंबल लिखना है, और सिंबल लिखने के लिए दो बातें बताओ आपको, एक तो परमाणु क्रमांक, दूसरा द्रव्यमान संख्या। तो चेक करते हैं, उसने इलेक्ट्रॉन दिया है, प्रोटॉन दिया है, न्यूट्रॉन दिया है, द्रव्यमान संख्या नहीं दी। द्रव्यमान संख्या पता चलते मैं सिंबल बता सकता हूं। खैर चलिए देखते हैं, इलेक्ट्रॉन दिया है बेटा, इलेक्ट्रॉन कितने दिए 18, प्रोटॉन कितने दिए 16, न्यूट्रॉन कितने दिए हैं, वो भी 16 दिए हैं। इसका मतलब भैया इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बराबर नहीं है। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के जब बराबर नहीं होगा तो या तो धनायन है या फिर ऋणायन है, मतलब उदासीन परमाणु नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, चूंकि इलेक्ट्रॉन ज्यादा है प्रोटॉन से, और जब इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं प्रोटॉन से तो वो स्पीशीज कैसी होती है, ऋणात्मक। मतलब ये जो स्पीशीज है, ये जो परमाणु है वो कैसा है, ऋणायन है, नेगेटिव है। चलिए निकालते हैं बेटा, ध्यान से समझना। यहां पे लिख रहा हूं क्योंकि इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन से अधिक है, इसलिए परमाणु ऋणायन है। तो ये बात तो मुझे पता चली, इसलिए परमाणु क्या है, ऋणायन। अब मुझे द्रव्यमान संख्या निकालनी है, क्या निकालनी बेटा, द्रव्यमान संख्या। द्रव्यमान संख्या वो बराबर होती है, द्रव्यमान संख्या बराबर होती है प्रोटॉन की संख्या और प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। प्रोटॉन मतलब आप कह सकते हो परमाणु क्रमांक। तो चलिए प्रोटॉन कितने बेटा 16, न्यूट्रॉन भी कितने हैं 16, तो 16 दूनी 32, तो द्रव्यमान संख्या कितनी आ गई 32। अब मुझे देखना है कि वो जो ऋणायन है उसके ऊपर चार्ज कितना है, नेगेटिव कितना है। तो भाई जितने इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे उतना ही नेगेटिव चार्ज ज्यादा होगा। इलेक्ट्रॉन कितने ज्यादा है बेटा 2, तो नेगेटिव चार्ज भी उतना ही ज्यादा होगा। यानी कि इलेक्ट्रॉन में से प्रोटॉन घटा दो तो क्या निकल कर आ जाएगा, ऋणात्मक चार्ज निकल कर आ जाएगा। कैसे निकालोगे, चलो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन बराबर था प्रोटॉन प्लस ऋणात्मक आवेश, याद है ना कुछ, ऋणात्मक आवेश। तो कितना नेगेटिव चार्ज है, प्रोटॉन को इधर ले जाओ, प्रोटॉन को इधर ले आओ। यहां लिख लेता हूं मैं ये वाली बात, यहां लिख लेता हूं बेटा, इसको रफ करके यहां लिख लेता हूं। हमने आपको बताया था ना कि जो प्रोटॉन की संख्या होती है, सॉरी वो इलेक्ट्रॉन जो होता है वो प्रोटॉन प्लस ऋणात्मक आवेश के, याद है या नहीं, कुछ बताया नहीं बताया। अब मुझे निकालना है ऋणात्मक आवेश, तो प्रोटॉन को इधर ले जाओ, तो इलेक्ट्रॉन में से प्रोटॉन घटा दो, कितना बचेगा 2, समझ रहे ना। तो यहां निकाल सकता हूं मैं ऋणात्मक आवेश। ऋणात्मक आवेश कितना होगा भाई 18 माइनस 16, तो कितना होगा 2, 2 नेगेटिव चार्ज होगा। मैं सिंबल लिख सकता हूं,
सिंबल लिख सकता हूं, अतः प्रतीक। ध्यान से देखो बेटा, अतः प्रतीक क्या होगा? प्रतीक, उसने कोई रिप्रेजेंटेशन तो कह नहीं रखी, तो एक्स मान लेता हूं। प्रतीक एक्स, परमाणु क्रमांक कितना है बेटा? 16, परमाणु भार कितना है हमारा? 32, और चार्ज कितना है? डाई नेगेटिव। ये होगा डाई नेगेटिव। चार्ज कितना है? डाई नेगेटिव। है या नहीं है भाई? द्रव्यमान संख्या तो 32 है ना, और परमाणु क्रमांक कितना है बेटा? 16, प्रोटॉन मतलब परमाणु क्रमांक, और चार्ज कितना है? नेगेटिव चार्ज कितना है? 2, डाई नेगेटिव। निकाल लिया आपने, कोई दिक्कत तो नहीं अभी तक। न्यूमेरिकल बहुत आसान है अगर आपने पिछले वाला कॉन्सेप्ट सीख रखा है। अब थोड़े से हार्ड आने वाले हैं, अगर आपने ये चीजें बहुत अच्छे से करी है तो वो भी आसान लगेंगे बेटा। चले आगे। क्वेश्चन कह रहा है बेटा, एक्स ज्ञात कीजिए, प्रोटॉन 20 तथा न्यूट्रॉन प्रोटॉन से 20% अधिक है। प्रोटॉन तो उसने दे दिया 20 दे, और कहा है कि जो प्रोटॉन है ना वो न्यूट्रॉन से 20% ज्यादा है। अब इस तरह के क्वेश्चंस के लिए आपको क्या करना है वो ध्यान से देखना बेटा। दिया है प्रोटॉन बराबर 20, और उसने कहा है जो न्यूट्रॉन है ना वो प्रोटॉन से 20% ज्यादा है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन 20% ज्यादा है प्रोटॉन से, तो प्रोटॉन का 20% निकालना पड़ेगा, और वो मैं किस में जोड़ दूंगा? प्रोटॉन में जोड़ दूंगा, तो न्यूट्रॉन की संख्या निकल कर आ जाएगी। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका, जिसके अंदर उसने रिलेशन दे रखा है, रिलेशन दे रखा है कि जो न्यूट्रॉन है वो प्रोटॉन से 20% ज्यादा है, यानी कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच रिलेशन दे रखा है। बस उसी रिलेशन को हमें क्या लेना है? उसी रिलेशन की हेल्प लेनी है। ध्यान से देखो, प्रोटॉन को ऊपर लिखो, न्यूट्रॉन को नीचे लिखो। मान लो प्रोटॉन 100 है, मान लो प्रोटॉन कितने हैं? 100 है, तो फिर न्यूट्रॉन कितने होंगे बेटा? 20% ज्यादा होंगे। अब मुझे बताओ 100 का 20% तो 20 ही होता है, तो 100 में 20 जोड़ दो, तो न्यूट्रॉन कितने होंगे फिर? 120। ये बहुत सिंपल मेथड है बेटा। परसेंटेज जब निकालोगे तो थोड़ा टफ पड़ जाएगा आपको निकालना, और कंफ्यूजन भी हो सकता है। ये बहुत आसान है। जिसमें रिलेशन दे रखा है, उन दोनों को लिखो अपॉन में, प्रोटॉन अपॉन न्यूट्रॉन। मान लो प्रोटॉन 100 है, मान लो प्रोटॉन कितने बेटा? 100 है। अगर प्रोटॉन 100 है तो फिर न्यूट्रॉन तो 20% ज्यादा है, तो फिर न्यूट्रॉन कितने होंगे? 120, क्योंकि 100 में कितना जोड़ दो? 20 जोड़ दो। अच्छा, रियल में प्रोटॉन कितने थे? 20 थे, तो 20/n बराबर होगा 100/120। न्यूट्रॉन निकालना है मुझे, तो चेक करो बेटा ध्यान से, कैलकुलेशन देखना बेटा। न्यूट्रॉन किस में गुना करो? तो 100 गुना n। 120 किस में गुना करो? 20 गुना 120। क्रॉस मल्टीप्लाई, 120 इधर जाएगा, n इधर जाएगा। अब 100 को बट्टे में भेज दो, n बराबर 20 गुना 120/100। इस जीरो से जीरो खत्म, इस जीरो से जीरो खत्म। 12 और 2, 12 दूनी कितना होता है? 24। तो न्यूट्रॉन कितना आ गए हमारे? 24। अब मेरे पास न्यूट्रॉन भी है, परमाणु प्रोटॉन भी है, परमाणु क्रमांक भी है, तो मैं द्रव्यमान संख्या निकाल सकता हूं। द्रव्यमान संख्या ए बराबर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। द्रव्यमान संख्या, प्रोटॉन कितने हैं बेटा हमारे पास? 20, न्यूट्रॉन कितने हैं? 24, तो द्रव्यमान संख्या कितनी आ गई? 44। मुझे निकालना क्या था? एक्स। और जब मुझे कोई सिंबल निकालना हो तो उसमें दो चीजें चाहिए होती है, एक प्रोटॉन की संख्या यानी कि एक परमाणु क्रमांक, और दूसरा मुझे द्रव्यमान संख्या। दो ही तो चीजें चाहिए होती है बेटा। अब मेरे पास अगर आप देखो तो मेरे पास प्रोटॉन की संख्या थी, न्यूट्रॉन निकाल लिए। जैसे न्यूट्रॉन निकाले तो न्यूट्रॉन से क्या निकल कर आ गया? द्रव्यमान संख्या। तो अब मैं प्रतीक बता सकता हूं, तो अतः प्रतीक क्या होगा बेटा? एक्स। ध्यान से देखो, प्रोटॉन कितने हैं? 20, न्यूट्रॉन कितने हमारे पास? 44। सॉरी, न्यूट्रॉन कह रहा हूं, द्रव्यमान संख्या। द्रव्यमान संख्या कितनी है? 44। निकल के आ गया ना सिंबल हमारा, ये सिंबल। अब अगर देखो 20 परमाणु क्रमांक किसका होता है? कैल्शियम का। तो एक्चुअल में ये एटम कौन होगा? कैल्शियम। परमाणु क्रमांक 20 तो कैल्शियम का है ना बेटा, तो कैल्शियम। क्लियर है बात? समझ में आ रही है? चले आगे। बहुत बढ़िया। अब इसी तरीके का ये वाला क्वेश्चन है,
सारे एनसीईआरटी भेज दे बेटा, सब एनसीईआरटी से लिए गए हैं। द्रव्यमान संख्या 81 वाले तत्व में न्यूट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या से 31.7% अधिक है। तो वो कह रहा है कि इसका परमाणु संकेत बताओ, सिंबल बताना है। तो सिंबल के लिए दो ही चीजें निकालनी है, एक आपको द्रव्यमान संख्या पता होनी चाहिए, दूसरा आपको परमाणु क्रमांक। अब द्रव्यमान संख्या तो दे रखी है, लेकिन क्या इसमें प्रोटॉनों की संख्या कहीं दी है क्या? नहीं दी है। तो अब मुझे प्रोटॉनों की संख्या निकालनी है, तो चलिए देखते हैं। उसके लिए दिया है भाई, दिया है दिया है क्या क्या गिवन है हमारे पास? द्रव्यमान संख्या, द्रव्यमान संख्या हमारे पास गिवन है। ए बराबर कितना है बेटा? 81, ये है गिवन। अब ध्यान से समझना, मुझे निकालना है प्रोटॉन की संख्या, पता नहीं, तो मान लूंगा, माना प्रोटॉन की संख्या क्या मान लो भाई? एक्स मान लो, स्मॉल, कि भाई प्रोटॉन की संख्या स्मॉल एक्स है, मान तो सकता हूं। अब रिलेशन देखो, रिलेशन किस में दिया है उसने? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन में। तो सेम प्रोटॉन अपॉन न्यूट्रॉन, मान लो प्रोटॉन 100 है, तो न्यूट्रॉन कितने परसेंट ज्यादा है? 31.7। तो 100 में 31.7 जोड़ो तो 131.7 आ जाएगा। कितना आसान है। अब इसी की अगर तुम परसेंटेज निकालने लगते हैं एक्स में इसकी परसेंटेज, तो थोड़ा सा टफ हो जाता, यहां आसान हो गया। प्रोटॉन 100, तो न्यूट्रॉन कितने होंगे? क्योंकि 31.7% ज्यादा है, तो 100 में कितना जोड़ दो? 31.7, तो 131.7 आ जाए। क्लियर? अच्छा, रियल में प्रोटॉन है कितने? एक्स, हमने एक्स मान रखा है, तो एक्स अपॉन एन बराबर 100 बटे 131.7। क्रॉस मल्टीप्लाई वही, इसकी गुना इसमें और अपॉन, तो एन की गुना तो 100 में जाएगी, तो 100 एन बराबर होगा 131.7 एक्स। 100 को बटे में ले जाओ तो एन बराबर होगा 131.7 एक्स और बटे 100। होगा या नहीं होगा बेटा? अब मुझे बताओ, बटे में 100 है तो 2 पॉइंट इधर खिसक जाएगा, नहीं? 2 पॉइंट इधर खिसका दो, तो न्यूट्रॉन निकल कर आ गए हमारे पास 1.317 एक्स। आ गए क्या भाई न्यूट्रॉन? 1.317 एक्स न्यूट्रॉनों की संख्या। मुझे न्यूट्रॉनों की संख्या थोड़ी निकालनी है, मुझे तो एक्स निकालना है। एक्स निकालने के लिए न्यूट्रॉन चाहिए, तो चलिए हमारे पास एक वैल्यू दे रखी है द्रव्यमान संख्या, इसको यूज करते हैं। द्रव्यमान संख्या बराबर होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के। द्रव्यमान संख्या कितनी है बेटा? 81। प्रोटॉन कितने हैं? एक्स। न्यूट्रॉन कितने हैं? 1.317 एक्स। चेक कर सकते हो, न्यूट्रॉन कितने? 1.317 एक्स, और यहां से एक्स का मान निकालना है। चलिए कॉमन ले लो बेटा, दोनों में एक्स कॉमन आ रहा है, तो एक्स कॉमन लिया तो यहां 1 बचा, प्लस यहां 1.317 बचा, जोड़ दो एक, तो 81 एक्स जोड़ दो तो गुना आएगा, एक और एक 2, 2.317, तो एक्स बराबर होगा, ये 81 के बटे में आ जाएगा बेटा, अपॉन में चला जाएगा ना, 81 के गुना में है तो इधर आके बटे में आ जाएगा, तो 81 बटे 2.317, और जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो ये आएगा 34.9, जो कि लगभग हमारा किसके बराबर होगा? 35 के बराबर होगा। एक्स बराबर मैं बोल सकता हूं लगभग किसके है? ये 35 के। अब एक्स क्या है बेटा? एक्स हमारे पास प्रोटॉन की संख्या, तो मुझे प्रोटॉन की संख्या पता है, द्रव्यमान संख्या पता है, तो प्रतीक पता चल गया मुझे, तो अतः प्रतीक आप देख सकते हो x बराबर, ये कितना है बेटा? ये 81 है, ये कितना है हमारा? 35 है। समझ रहे हो? और अगर मैं रिलेट करूं तो 35 परमाणु क्रमांक किसका होता है? ब्रोमीन का, तो 81 35 ये हो जाएगा अगर रिलेट कर। बात समझ में आ गई होगी आपको? क्लियर है बेटा न्यूमेरिकल? हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन चलो। क्वेश्चन नंबर 8 चेक करो, वो कह रहे 56 द्रव्यमान संख्या वाले एक आयन पर
धनावेश की 3 इकाइयां, यानी कि कोई 56 द्रव्यमान संख्या रख रहा है जिसके ऊपर 3 पॉजिटिव चार्ज है। अच्छा, और इसमें इलेक्ट्रॉन की तुलना में इलेक्ट्रॉन का कंपेयर हो रहा है, 30.4% न्यूट्रॉन अधिक है। तो कह रहा है इस आयन का प्रतीक लिखिए, मुझे इस आयन का सिंबल बताना है। इस आयन का क्या बताना है बेटा? सिंबल। चलिए प्रतीक बताते हैं। अब सुनो, दिया है, क्या दे रखा है उसे देख लीजिए बेटा। दिया है द्रव्यमान संख्या, ए बराबर कितना दे रखा है द्रव्यमान संख्या? अगर आप देखो तो वो दे रखा है बेटा हमारे पास 56 राइट। अब उसने हमारे पास बात करी है इलेक्ट्रॉन की, तो मुझे माननी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो माना इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर x, लेकिन चाहिए तो मुझे प्रोटॉन। तो प्रोटॉन की संख्या किसके बराबर होगी बेटा? किसकी? प्रोटॉन की संख्या। तो चेक करो, अगर कोई धनायन स्पीशीज है, मान लीजिए x कोई n पॉजिटिव चार्ज है, और इसमें अगर मैं इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालूं, तो मैंने बताया था इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी प्रोटॉन माइनस जितना धनात्मक आवेश है वो। धनात्मक आवेश कितना बेटा? 3। अरे है या नहीं है? बोलो भाई, धनात्मक आवेश कितना है? 3 ही तो है, इसलिए मैं 3 रखूंगा। तो 3 को जब इधर लाऊंगा तो इलेक्ट्रॉन x प्लस 3 किसके बराबर हो जाएगा? प्रोटॉन। फॉर्मूला कराया था ना स्टार्टिंग में मैंने कि अगर मुझे किसी धनायन में इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालनी है तो इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होगी प्रोटॉन माइनस धनात्मक आवेश। धनात्मक आवेश कितना है? 3 इकाई है ना, तो प्रोटॉन माइनस 3 बराबर इलेक्ट्रॉन के, तो इलेक्ट्रॉन बराबर होगा p माइनस 3 के। अब मुझे निकालना है, मान लीजिए चूंकि इलेक्ट्रॉन तो x मान लिया मैंने, तो प्रोटॉन निकालना है, तो भाई 3 को इधर ले जाओ, तो प्रोटॉन बराबर क्या होगा? x प्लस 3 के। तो भाई प्रोटॉन की संख्या मैं निकाल सकता हूं, प्रोटॉन, प्रोटॉन चेक करो भाई, प्रोटॉन की संख्या फिर कितनी होगी? p बराबर फिर होगी भाई x प्लस 3। खैर वो तो देख लेंगे, मुझे बस x का मान पता चल जाए तो प्रोटॉन निकल जाएंगे, बात खत्म। x का मान अगर पता चल जाए, और x का मान कैसे पता चलेगा? जो रिलेशन दे रखा है। रिलेशन क्या दिया है उसने? उसने रिलेशन दिया है भाई कि जो इलेक्ट्रॉन की तुलना में जो न्यूट्रॉन है वो कितने परसेंट अधिक है? 30.4%। तो चेक करते हैं, इलेक्ट्रॉन बटे इलेक्ट्रॉन बटे न्यूट्रॉन, क्योंकि न्यूट्रॉन से रिलेशन है। इलेक्ट्रॉन मान लो 100 है, तो न्यूट्रॉन कितना होंगे? आप देख सकते हो कितने परसेंट ज्यादा है? 30.4, तो 130.4 ज्यादा होंगे। लेकिन एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन हमने कितने मान रखे हैं? x अपॉन n बराबर 100 बटे 130.4। क्या करूं? न्यूट्रॉन की 100 से गुना कर दो, तो n बराबर 130.4 गुना x। 100 को बटे में ले जाओ, तो n बराबर 130.4 x बटे 100। 2 पॉइंट इधर खिसक जाएगा, तो न्यूट्रॉन किसके बराबर आएगा बेटा? 1.304 x के। ये न्यूट्रॉन की संख्या है। जैसा पहला क्वेश्चन था सेम है बेटा, बिल्कुल, बस इसमें इलेक्ट्रॉन का रिलेशन दे दिया। इसमें ये वाला कॉन्सेप्ट फालतू है। क्लियर है? चलिए, जब मैं 100 से डिवाइड करूंगा 2 पॉइंट इधर खिसक जाएगा, तो ये 1.304 x आ जाएगा। क्लियर है? अच्छा, लेकिन मुझे तो चाहिए था x, और x निकालने की मुझे हेल्प लेनी पड़ेगी द्रव्यमान संख्या की। तो द्रव्यमान संख्या वो बराबर होगा बेटा प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के। द्रव्यमान संख्या कितनी है? 56। प्रोटॉन कितना है बेटा? देखो प्रोटॉन कितना है? प्रोटॉन की संख्या x प्लस 3 प्लस न्यूट्रॉन कितने हैं? 1.304 x। यही तो है। कैलकुलेशन देखो बेटा, प्रोटॉन तो हमारे x प्लस 3 है ना, इसलिए तो प्रोटॉन निकाले थे। प्रोटॉन कितने हैं? x प्लस 3। चलिए, प्लस 3 इधर आके कैसा हो जाएगा? माइनस का 3, तो 56 माइनस 3। इन दोनों में कौन कॉमन आ रहा है? x, तो x कॉमन ले लो, यहां 1 बचा प्लस यहां 1.304। चेक कर सकते हो बेटा, 56 में से 3 घटे तो कितना बचा? 53। यहां कितना बचा बेटा? x गुना 2.304। एक जोड़ दो इसमें। अब मुझे x निकालना है तो इसको बटे में डाल दो, तो 53 बटे
2.304। जब इसे डिवाइड करोगे तो आएगा 23.04, जो कि लगभग किसके बराबर है बेटा, 23 के। अब x का मान मुझे मिल गया 23, यानी कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या 23 मिल गई। तो प्रोटॉन कितने होंगे, 23 में 3 जोड़ दो, तो प्रोटॉन की संख्या P बराबर कितना होगा बेटा, 23 प्लस 3 मतलब 26। अब मेरे पास प्रोटॉन की संख्या भी है, यानी कि परमाणु क्रमांक भी है, द्रव्यमान संख्या भी, तो मैं क्या निकाल सकता हूं, सिंबल निकाल सकता हूं। तो सिंबल क्या आएगा, प्रतीक क्या आएगा, प्रतीक x। वो क्या आने वाला है बेटा, परमाणु क्रमांक तो 26 है, द्रव्यमान संख्या कितनी है, 56। तो मैं इधर लिख लेता हूं, भाई 56। अच्छा, चार्ज कितना पॉजिटिव है, 3 पॉजिटिव, ये सिंबल हो। एक्चुअल में परमाणु क्रमांक 26 किसका होगा, Fe का। तो अगर मैं शो करना चाहूं तो Fe 56 और यहां पर हमारा 26 और कितना पॉजिटिव चार्ज इस पे, ट्राई पॉजिटिव। तो ये वो है, क्लियर है बेटा। क्वेश्चन नंबर 9, अभी जो क्वेश्चन करा है बिल्कुल उसके जैसा ही है, तो मैं हिंट दूंगा, बाकी पूरा कंप्लीट आप करोगे। द्रव्यमान संख्या 37 है वाले एक आयन पर ऋणावेश की 1 इकाई है, यानी कि ऋणावेश आपके 1 इकाई का। अच्छा, यदि आयन में इलेक्ट्रॉनों की तुलना में न्यूट्रॉन 11.1% अधिक है तो आयन का प्रतीक होगा। सेम क्वेश्चन है, बस कैलकुलेशन अलग है। द्रव्यमान संख्या ए दे दिया उसने 37। अब मान लो कि इलेक्ट्रॉन x के बराबर है, तो प्रोटॉन कितना होगा भाई, अब के ऋणायन है तो इलेक्ट्रॉन की संख्या ऋणायन में क्या होता है, प्रोटॉन प्लस 1, नेगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन x से प्रोटॉन निकालना है तो प्लस 1, तो प्रोटॉन क्या होगा, x माइनस 1, यानी कि अब क्या हमारे पास ये क्या आएगा निकल के, x माइनस 1। प्रोटॉन की संख्या क्या निकल कर आएगी बेटा, x माइनस 1। फिर से वही आप क्या करोगे, इलेक्ट्रॉन बटे न्यूट्रॉन बराबर 100 बटे कितना परसेंट ज्यादा है, तो 111.1। अच्छा, मुझे निकालना है इलेक्ट्रॉन तो x है, तो न्यूट्रॉन कितना आ जाएगा बेटा, 1.11 x न्यूट्रॉन। कर लेना कैलकुलेशन। फिर द्रव्यमान संख्या देखोगे तो 37 बराबर प्रोटॉन प्लस किसके, न्यूट्रॉन के। तो प्रोटॉन कितना है बेटा, प्रोटॉन हमारे पास है x माइनस 1 और प्लस 1.1। ठीक है, कैलकुलेशन करना, आंसर आ जाएगा आपका। x निकालना है और निकाल लेना है। x जब निकालोगे तो यहां रख दोगे, प्रोटॉन की संख्या निकल कर आ जाएगी। प्रोटॉन पता चल गया, द्रव्यमान संख्या पता चल गई, तो आपको सिंबल पता चल गया। चले आगे, बहुत कमेंट करके बताना कि इसका सिंबल क्या है। अब नेक्स्ट चलते आगे, हमारे पास क्या है हमारे पास क्या है बेटा, समस्थानिक। क्या हमारे पास, समस्थानिक, आइसोटोप। समस्थानिक क्या होते हैं बेटा, समस्थानिक क्या होते हैं, एक ही तत्व के ऐसे परमाणु, एक ही तत्व के, यहां समझो बेटा, यहां ध्यान से देख बहुत अच्छे से, एक ही तत्व के ऐसे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक तो समान होते हैं। परमाणु क्रमांक तो क्या होते हैं बेटा, समान, लेकिन जो द्रव्यमान संख्या है, जिसे परमाणु भार कह रहे हैं हम, द्रव्यमान संख्या जिसे हम क्या बोल रहे हैं बेटा, परमाणु भार, वो भिन्न होते हैं। वो क्या होते हैं, भिन्न भिन्न, अलग अलग होते हैं। अगर ऐसा है तो उन दोनों को आपस में हम क्या कहेंगे, समस्थानिक कहेंगे। एक ही तत्व के ऐसे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान हो लेकिन द्रव्यमान संख्या क्या हो उनकी अलग अलग हो, ऐसे तत्वों को हम क्या बोलते हैं, समस्थानिक कहते हैं। तो डेफिनेशन देख सकते हो आप, देखिए बेटा डेफिनेशन, समान तत्वों के वे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान परंतु परमाणु भार, जैसे द्रव्यमान संख्या कहते हैं, भिन्न होते हैं, क्या कहलाते हैं, समस्थानिक कहलाते हैं। उदाहरण देखो, उदाहरण फर्स्ट, हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। कितने समस्थानिक होते हैं, 3 समस्थानिक होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट, हाइड्रोजन के समस्थानिक कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से, 1H1, 1H2, 1H3। आप देख भी सकते हो तीनों के परमाणु क्रमांक समान है लेकिन परमाणु भार तीनों का क्या है, अलग अलग है।
अगर नाम की बात करूं बेटा, इसका नाम होगा प्रोटियम, इसका नाम होगा ड्यूटीरियम, इसका नाम होगा ट्राइटियम, इसका नाम क्या होगा? ट्राइटियम। सिंबल की अगर बात करें तो इसको प्रोटॉन भी कहते हैं, इसको हम ड्यूटीरियम को डी से डिनोट करते हैं, ट्राइटियम को हम इससे डिनोट करते हैं, टी से डिनोट करते हैं। और कमाल की बात, ये जो ट्राइटियम होता है ये हाइड्रोजन का रेडियो एक्टिव समस्थानिक है, रेडियो एक्टिव समस्थानिक। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है बेटा, आपसे पूछ सकता है हाइड्रोजन के समस्थानिकों में से कौन सा समस्थानिक रेडियो एक्टिव है? तो याद रखना 1H3 कौन सा समस्थानिक होता है? रेडियो एक्टिव समस्थानिक हाइड्रोजन का। याद रहेगी बात बेटा, मोस्ट इंपोर्टेंट बात है। दूसरा एग्जांपल दूसरा ले सकते हो, क्लोरीन। क्लोरीन के 2 समस्थानिक होते हैं, कितने होते हैं? 2 समस्थानिक होते हैं। चेक करो, क्लोरीन के 2 समस्थानिक होंगे, चेक करो। Cl35 सॉरी Cl का परमाणु क्रमांक तो 17 होता है ना बेटा, 1735 और 1737, ठीक है, 1735 और 1737। ऐसे ही आप अगर तीसरा लो, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन के 3 समस्थानिक होते हैं, समस्थानिक होते हैं। कौन कौन से होते हैं बेटा? ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक होता है 8, तो 816, 817, 818, ये 3 समस्थानिक होंगे ऑक्सीजन के। क्लियर है बात? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है हमारा हाइड्रोजन के लिए, इसलिए आपको ये सारी चीजें पढ़नी चाहिए अच्छे से। आगे चले, बहुत बढ़िया। बात करते हैं समस्थानिकों की विशेषताएं। क्योंकि आपने देखा है कि इनके परमाणु क्रमांक समान है, और जिनके परमाणु क्रमांक समान है उन्हें आवर्त सारणी में भी एक ही स्थान मिलता है, मतलब समान स्थान मिलता है। तो वही बात है कि इनके परमाणु क्रमांक समान होते हैं, जिस कारण यह आवर्त सारणी में समान स्थान पाते हैं। तो जितने भी समस्थानिक है इन सबका स्थान क्या है बेटा? एक ही है, समान स्थान पाते हैं। दूसरा, समस्थानिकों के रासायनिक गुण समान होते हैं, परमाणु क्रमांक समान, रासायनिक गुण समान, परमाणु क्रमांक अलग अलग, रासायनिक गुण अलग अलग। तो चूंकि इनके परमाणु क्रमांक समान है इसलिए इनके रासायनिक गुण भी क्या होंगे? अलग अलग। चूंकि इनके बेटा परमाणु द्रव्यमान संख्या अलग है इसलिए इनके भौतिक गुण भी क्या होंगे? अलग अलग होंगे। तो जो समस्थानिक होते हैं उनकी द्रव्यमान संख्या अलग होती है, जिस कारण के भौतिक गुण भी अलग अलग होते हैं। ये इसके क्या है बेटा? हमारे पास विशेषताएं। आगे चले, बहुत बढ़िया। इसके बाद है हमारे पास संभारिक। क्या बेटा? संभारिक, आइसोटॉप्स, सॉरी आइसोबार। संभारिक किसे बोलते हैं? जिनके, संभारिक नाम से भी समझ पा रहा होगा, जिनके भार समान हो, जिनके भार समान हो। तो इनके द्रव्यमान संख्या तो समान होगी लेकिन परमाणु क्रमांक क्या होंगे? अलग अलग होंगे। उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? संभारिक कहते हैं। तो चेक कर लो, भिन्न तत्वों के वे परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्या समान परंतु परमाणु क्रमांक क्या होते हैं? भिन्न भिन्न होते हैं, संभारिक कहलाते हैं। एग्जाम्पल देख सकते हो बेटा, उदाहरण। अगर मैं आपसे कहूं आर्गन 1840, पोटेशियम 1940 तथा कैल्शियम 2040, तो ये सारे के सारे देख लो, इनके परमाणु भार समान है लेकिन परमाणु क्रमांक अलग अलग है। तो ये एक दूसरे के क्या है? संभारिक है। एक दूसरे के संभारिक है, एक दूसरे के क्या है बेटा? ये संभारिक है, एक दूसरे के संभारिक। तो संभारिक किसे कहेंगे? जिनकी द्रव्यमान संख्या समान हो लेकिन परमाणु क्रमांक क्या हो? अलग अलग हो। जैसे आर्गन पोटेशियम का संभारिक है, पोटेशियम कैल्शियम का संभारिक है, कैल्शियम आर्गन का संभारिक है। क्योंकि इनके द्रव्यमान संख्या क्या है? समान है लेकिन इनके परमाणु क्रमांक क्या है? अलग अलग है। क्लियर है बात? अब बात करते हैं संभारिकों की विशेषताएं। संभारिकों की विशेषताओं के बारे में जब बात करते हैं तो संभारिकों की द्रव्यमान संख्या समान होने के कारण इनके भौतिक और रासायनिक गुण भी क्या होंगे? समान होंगे।
दूसरा, इनके परमाणु क्रमांक अलग अलग होने के कारण आवर्त सारणी में इनके स्थान भी अलग अलग होंगे। संभारिकों के रासायनिक गुण भी क्या होंगे, अलग अलग होंगे, क्योंकि मैंने बताया आपको इनके परमाणु क्रमांक अलग अलग, तो रासायनिक गुण भी क्या होंगे, अलग अलग होंगे। तो ये इसकी विशेषताएं कर लेना बेटा। अब बात करते हैं सब न्यूट्रॉनिक। सब न्यूट्रॉनिक किसे कहते हैं, जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान हो, नाम से भी पता चल रहा है जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान होगी उन्हीं को हम क्या बोलेंगे, सब न्यूट्रॉनिक। तो भिन्न तत्वों के ऐसे परमाणु जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है उसी को क्या बोलते हैं बेटा, हम सम न्यूट्रॉनिक कहलाते हैं। इनका परमाणु क्रमांक और द्रव्यमान संख्या क्या होगी, अलग अलग होगी। तो चेक कर लेते हैं इसको भी एग्जाम्पल में। उदाहरण पहला, ध्यान से देखना बेटा, 1H3 2He4। अगर आप देखो तो इसमें न्यूट्रॉन कितना आएंगे भाई, परमाणु भार में से प्रोटॉन घटा दो, 2 आएगा। इसमें न्यूट्रॉन कितना आएंगे, परमाणु भार में से परमाणु क्रमांक घटा दो तो न्यूट्रॉन कितना आएंगे, 2। तो चूंकि इनमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान है इसलिए इन दोनों को हम क्या बोलेंगे, सम न्यूट्रॉनिक। क्या बोलेंगे बेटा, सम न्यूट्रॉनिक, दोनों सम न्यूट्रॉनिक है। सम न्यूट्रॉनिक है। ऐसे अगर एग्जांपल 2 लू मैं कह रहा हूं मेरे पास कार्बन 13 और नाइट्रोजन 14 है। इसमें न्यूट्रॉन निकालू अगर मैं, तो आप देख सकते हो यहां न्यूट्रॉन कितना आएंगे, 13 में से 6 गए 7, यहां न्यूट्रॉन कितना आएंगे, 14 में से 7 गए 7। तो चूंकि न्यूट्रॉनों की संख्या समान है इसलिए हम दोनों को क्या बोल सकते हैं, सम न्यूट्रॉनिक कह सकते हैं। तो दोनों क्या है हमारे पास, सम न्यूट्रॉनिक है, सम न्यूट्रॉनिक है। राइट बेटा, कर सकते हो, बहुत आसान डेफिनेशन है, तो इनमें क्या एक्सप्लेन करना, सिंपल से वर्ड है, आप कर सकते हो। चलते हैं आगे। अब बात करते हैं बेटा सम इलेक्ट्रॉनिक की। किसकी बात करते हैं, सम इलेक्ट्रॉनिक की। सम इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, नाम से पता चल रहा है जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान हो। तो परमाणु या वे स्पीशीज जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, सम इलेक्ट्रॉनिक कहते हैं। उसी को हम क्या कहेंगे बेटा, सम इलेक्ट्रॉनिक। तो एग्जाम्पल देख सकते हो, उदाहरण अगर मैं उदाहरण की बात करूं तो आप देख सकते हो बेटा, जैसे Na+, O डाई नेगेटिव, F नेगेटिव, Mg डाई पॉजिटिव और Al ट्राई पॉजिटिव, ये सारी की सारी स्पीशीज क्या है हमारे पास, नियॉन भी ले सकते हो, ये सब के सब स्पीशीज क्या है हमारे पास, सम इलेक्ट्रॉनिक। चेक कर सकते हो, अगर मैं इलेक्ट्रॉन निकालू, चेक करो बेटा, इसका परमाणु क्रमांक 11, इसका 8, इसका 9, इसका 12, इसका 13 और इसका 10। निकालते हैं इलेक्ट्रॉनों की संख्या। चलो देखो, 10 में से प्रोटॉन धनायन है तो प्रोटॉन में से धनायन की संख्या घटा दो तो इलेक्ट्रॉन निकल कर आएंगे। प्रोटॉन में ऋणायन की संख्या जोड़ दो तो इलेक्ट्रॉन निकल कर आएंगे। 8 में 2 जोड़ोगे 10 हो जाएगा। ये भी ऋणायन है तो 9 में 1 जोड़ोगे कितना हो जाएगा, 10। ये धनायन है तो 12 में से 2 घटा दो कितना होगा, 10। ये भी धनायन है तो 13 में से 3 घटा दो कितना आएगा, 10। ये ना कोई पॉजिटिव ना कोई नेगेटिव है, तो जो परमाणु क्रमांक है वही क्या होगा, इलेक्ट्रॉन होंगे। तो आप देख सकते हो इन सबके अंदर इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान है, तो मैं बोल सकता हूं अतः यह स्पीशीज क्या है बेटा हमारे पास, सम इलेक्ट्रॉनिक है, तो ये स्पीशीज क्या है हमारे पास, सम इलेक्ट्रॉनिक है। तो आई होप कि बेटा आपको ये लेक्चर समझ में आएगा, कॉन्सेप्ट सारे क्लियर हुए होंगे और हर एक बात को आपने अच्छे से सीखा होगा। पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।